हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में जर्नी विद गग्गू जी में। और जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में जो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं वो है एडिशन। जैसे हमारा पहला सम मान लो 4.53 हो और इसे हमें ऐड करना हो 2.76 में, तो कैसे करें? ओके, मैं ये डॉट को हटा देता हूँ ताकि हमें ऐसा ना लगे कि यही पॉइंट है। तो बिल्कुल ही इजी सम है और इसे हम कर सकते हैं। जैसे साइड में आप देखेंगे लिखा जा रहा है, जैसे हम बचपन में करते थे। 4.53 को हमने लिखा और नीचे हम लिखेंगे 2.76 और इसे प्लस कर दिया। और इसका मेन काम क्या है? पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, फाइव ओके, 3 और 6 हो गए 9 एंड 5 और 7 हमारे पास होता है 12। तो 1 कैरी चला गया, 4 5 6 7। सो आंसर कितना आ गया? 7.29। ओके, ये तो आप कहेंगे इजी था। इसमें जो सीखने वाली बात है वो है ये। अब जैसे मैं कहूँ इसे ऐड करो, तो आप कहेंगे इसमें भी कौन सी बात है, ये भी ऐसे ही ऐड होगा जैसे ये हुआ है। अब देखिए, जैसे 15.3 में हमने 2.35 ऐड करना हो। अब जिसे नहीं आता, जब हम बचपन में सीखते थे कि सिंपल एडिशन ऐसे ही होती है, लेकिन ये वे जो है रॉन्ग है। राइट वे क्या है कि 15.3 लिखें। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और आगे क्या है 2 और पॉइंट के पीछे क्या है 3 5। ठीक है, और बाकी जहाँ कोई भी लेटर नहीं आया वहाँ पे जीरो हमने खुद लिखना है और ऐड कर देना है। 5 और 0 5 ही आ गया, 3 3 जा 6 बन गया। पॉइंट वैसे ही 5 और 2 7 और ये रहा हमारा 1। का मतलब आंसर जो हमारे पास आ गया वो आया है 17.65। ओके, सो मेन मकसद इसका यही है कि हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और एडिशन करते जाना है। अगर पॉइंट से पॉइंट हट गया तो इसमें दिक्कत आ जाएगी, फिर हम उसको ऐड नहीं कर सकते। ओके, अगर कोई हम अगर कोई हमें कहे कि 35 में 7.22 ऐड करें, तो इसे हमने कैसे करना है? क्योंकि 35 में तो कोई डेसिमल दिया ही नहीं हुआ, तो 35 में हमने क्या करना है? खुद पॉइंट लगाना। ठीक है, इसके पिछली साइड लगा सकते हैं, आगे की तरफ नहीं। और पॉइंट के नीचे पॉइंट सेम, तो हमारा इधर कौन था? 7.22 ऐड करना है। जो लेटर जहाँ पे नंबर नहीं आए उनकी जगह पर हमने जीरो लगा देना। सो 0 और 2 2, 0 और 2 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 7 और 5 12। एक 1 कैरी चल गया, 3 और 4। समझ गया बात? इसका यही मतलब है कि उसके बाद तो हमने वैसे ही करना है। क्लियर? यस। सो इसी तरह होगी हमारी एडिशन। और एडिशन में बस इतना ही, मेन बात यही है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर हमें चलना है, तभी हम इसे सही मानेंगे। और ओके, इसके बाद हमारा आ रहा है सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में हमने कैसे सीखा था? सब्ट्रैक्शन में भी हमने यही सीखा था कि माइनस कैसे होगा। इसका माइनस भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे प्लस होता है। कहने का मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। और देखो, जैसे मैंने 7.45 से 2.346 माइनस करना हो, तो ये भी वैसे ही सेम जैसे हमने अभी देखा। इसमें भी वैसे ही होगा कि 7.45 में से अगर मुझे 2.46 माइनस करना हो, तो मैं इसे कैसे करूँगा? 5 में से 6 तो माइनस हो गए नहीं, तो ये बन जाएगा हमारा 15 और इधर बन जाएगा 3। ठीक है, तो 15 में से 6 माइनस किए तो 9 आ गया। 3 में से 4 फिर माइनस नहीं हो गए, ये 13 और ये 6। 13 में से 4 माइनस किए तो भी 9 बच गया। 6 में से 2 माइनस किए 4 बच गया। तो इसका मतलब
इसका आंसर क्या आएगा 4.99। और अगर इसमें भी हम कुछ ऐसा करें जैसे कि हाँ 15.33 में से अगर मैं 2.658 माइनस करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? अभी देखिए हम लिखते हैं 15.33 और जिसमें से 2.689। ठीक है, मेन मकसद क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट का होना, और जहाँ पर कोई नंबर नहीं आता वहाँ पर हम जीरो खुद लेकर आते हैं। तो जीरो में से 9 तो जाएंगे नहीं, तो ये बन जाएगा हमारा 2, जे बन जाएगा हमारा 2 और जे हमारा बन जाएगा 10। तो 10 में से 9 गए 1, 2 में से 8 फिर नहीं जाएंगे, ये 12 बनेगा, ये 2 बनेगा, 12 में से 8 गए 4, ये 2 में से फिर नहीं जाएंगे, ये बना 4, 12 में से 6 गए 6, 4 में से 2 गए 2। सो माइनस तो हो जाएगी, हमारा कहने का जो मतलब है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, और जीरो प्लस में तो हमें दिक्कत नहीं देती, लेकिन माइनस में दिक्कत देती है। उसी तरह से अगर अब इसे माइनस करना हो 75 में से 2.88 को, अभी इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हमने खुद लगाना है, यही हमने सीखा था। सो 2.88 में से इसमें माइनस कर दो, जहाँ पर नंबर्स नहीं आते वहाँ पर हमने क्या लिखना है 00, ये हमको पता ही है। तो इसमें क्या होगा, ये कट हो जाएगा 10 पर, और ये बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा 4। ठीक है, सो 10 में से 8 माइनस गए 2, 9 में से 8 माइनस किए तो 1 रहेगा, 4 में से 2 माइनस किए 2, और 7 एज इट इज। सो हमारा आंसर क्या आ गया 7। सो कहने का जो मतलब है यहाँ पर वो यही है कि हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी। क्या बात। सो अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2.4 को मल्टीप्लाई करना हो हमें 0.6 के साथ, तो कैसे करेंगे? तो इसमें क्या है, इसमें प्लस माइनस जैसा नहीं है, इसमें हमने क्या करना है, 2.4 हटा देना है, सिंपली 24, और उसे 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली। 6 4 ज़ा 24, एंड 2 गया कैरी, सो 2 कैरी गया, और 6 2 ज़ा 12 एंड 14। सो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 144। अब देखो 144 लिखने के बाद हमने क्या देखना है यहाँ पे, यहाँ पे देखो पॉइंट के पीछे कितने लेटर हैं, कितने नंबर हैं, ओनली वन नंबर, और यहाँ पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं, वन नंबर। सो इधर पॉइंट के पीछे एक, और इधर पॉइंट के पीछे भी एक और एक दो। सो पॉइंट के पीछे कितने नंबर है वो काउंट करके जो आंसर आया होगा उसमें से हमने उतने पॉइंट छोड़कर पॉइंट लगाना है। जैसे पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं, एक नंबर, और पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं, एक नंबर, और एक दो हो गए, तो हम पीछे से दो अंक छोड़ेंगे और पॉइंट लगाएंगे, जैसे एक दो, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.44। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसी को समझाऊं 0.24 लिखा हो और मुझे मल्टीप्लाई करनी हो इसमें 0.06 को, तो तो भी हम यहाँ पे काउंट ही करेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके आंसर तो आएगा 144 ही। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं, दो नंबर, इधर एक दो, और इधर भी एक दो, दो और दो चार हो जाएंगे, एक दो तीन चार, तो चार अंक छोड़ने हैं। तो पहले छोड़ा एक दो तीन, ये तो अंक ही तीन है, तो चौथा अंक क्या आएगा, चौथा अंक हम लगाएंगे जीरो। सो तीन चार, चार के बाद पॉइंट लगेगा, और इसके आगे भी जीरो लगानी होती है क्योंकि हमने पॉइंट को शो करना होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। जैसे अगर सिंपल 24 आ जाए तो इसे हमने क्या करना है, इसे भी हम 0 पॉइंट अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर भी आएगा 144। अभी देखिए इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, और जिसमें पॉइंट है ही नहीं उसमें हमें कोई सोचने की बात ही नहीं, और इसमें है, इसमें पॉइंट के पीछे कितने अंक हैं, एक अंक, तो एक अंक छोड़कर ही पॉइंट लग जाएगा। सो 14.4 ही हमारा आंसर बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिवाइड का। 1.25 को डिवाइड करना चाहता हूँ 0.5 से, तो इसे हम डिवाइड कैसे करेंगे? इसे भी डिवाइड करने का जो तरीका है
पॉइंट को भूल जाना है, सिंपल डिवाइड जो हमें बचपन में सीखी है और हमें आती भी है। तो 5 टू ज़ा 10 और 2 माइनस किए तो 5 5 सा 25। तो हमें पता है आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 25। अब पॉइंट्स इसमें कैसे लगाते हैं? तो इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि पॉइंट के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक, 1 और 2, और इधर क्या है 1। जैसे प्रोडक्ट में हम ऐड करते थे, इधर कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 2, 2 और 2 4, 4 अंक छोड़कर पॉइंट लगेगा पीछे से। उसी तरह हमने डिवाइड में माइनस करना है। माइनस का मतलब जैसे इधर कितने नंबर हैं, 2 नंबर, और इधर कितने हैं 1। 2 नंबर का मतलब कि पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं, इधर पॉइंट के पीछे 1 अंक है, तो 2 में से 1 गए, 1 बचा, तो 1 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही आसान है। इसमें एक और है, अगर आगे की तरफ आएगा तो पॉइंट लगेगा, और अगर पीछे की तरफ बड़ा होगा तो ज़ीरो लगेगी। ये बात समझनी है और सीखनी है कैसे। जैसे 0.125 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ इससे 0.5 से, तो आंसर हमें मालूम है, आंसर 25 ही आने वाला है। लेकिन अभी देखिए इसके पीछे कितने नंबर हैं, 1 2 3, सो 3 नंबर इधर और इसके पीछे 1, 3 में से 1 गए 2, तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट के आगे 0 भी लगानी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25। ओके, अगर ऐसा हो तो देखिए 0.005। अब बताइए, अब देखो इस पॉइंट और 0 का क्या मतलब है। देखिए इधर पॉइंट के पीछे कितने अंक हैं, एक ही अंक, और इधर कितने हैं, 1 2 3, तो ज़्यादा किसमें है, आगे वाले में या पीछे वाले में, पीछे वाले में, क्योंकि पीछे वाले में पॉइंट के पीछे 3 अंक हैं, इधर पॉइंट के पीछे 1, तो बड़ा इसमें हुआ ना। तो अगर तो पिछले में ज़्यादा अंक हैं तो 0 लगती है, और अगर आगे वाले में ज़्यादा अंक हैं तो पॉइंट लगेगी। तो पीछे वाले में ज़्यादा अंक हैं, तो इधर क्या है 1 और इधर 3, 3 में से 1 माइनस किए 2, तो 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी, तो 2500 आंसर आएगा इसका। ठीक है, और एक बार और ये देख लो, जैसे अगर ये दिया हुआ हो और इसे मुझे 0.05 से ही डिवाइड करना हो। अभी देखिए आगे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, सभी पॉइंट पीछे हैं, तो पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 2 अंक, सो पीछे को ही बचा है, तो पीछे को क्या लगती हैं 0, तो 25 तो आंसर ही आएगा, तो 2 जीरोस लग जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। आप अपना होमवर्क आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, आंसर इन कमेंट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।